प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। शरोज खड़े रहा करें बेटा ताकि आप नहीं बैठ के नहीं गाइडेंस देनी, फिर ट्रेनिंग सही होगी नहीं उनकी, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 32,800 और इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड 6,400। बताएं जी पैड कितना? 32 प्रेफरेंस डिविडेंड 64 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 3 मिलियन शेयर्स। आंसर बताएं। रुपी 8.8। ओके हो गया। डिसकंटिन्यूड का प्रॉफिट लेकर आए 8 मिलियन और यहां का भी प्रेफरेंस डिविडेंड और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। आंसर रुपी -2 पॉइंट पर। ओके हो गया। यहां तक तो नहीं कोई इशू। अब क्या करना है? रैंकिंग बनानी है। शेयर है आए कितने शेयर्स ले सकता हूं, किस एक्सरसाइज प्राइस पर, मार्केट की प्राइस कितनी है 90। फ्री शेयर्स निकालने हैं। शेयर ऑप्शन में न्यूमरेटर हमेशा, डिनोमिनेटर के लिए शेयर्स कितने हैं, ये तो टोटल है, मुझे इनमें से फ्री निकालने हैं। कौन से निकालने हैं? डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी इनटू डिस्काउंट 90 माइनस कितने फ्री शेयर्स 6666। कैलकुलेशन के लिए 0 डिवाइडेड बाय 6666 इंक्रीमेंटल ईपीएस 0 पर शेयर। अभी रैंकिंग ना कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर को बाद में रखते हैं, लेकिन अब पहले भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ गई है। इसमें आफ्टर टैक्स नहीं करना होता। कितने शेयर्स हैं? 12 लाख शेयर्स इस वक्त इशू में है। एक की पार वैल्यू 100 है। जान के ऐसा क्वेश्चन बनाया ताकि आपको हर तरीके से बता सको। अब कुछ बच्चे 12 लाख पे परसेंटेज लगा देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रुपी नहीं है, ये तो शेयर्स हैं। पहले इन्हें पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रुपी में कन्वर्ट करें। इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू भी हो तो उससे इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, किससे करना है? तो लिखें इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे लगता है। इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे लगता है। टोटल पार वैल्यू करने चले। इंटरेस्ट हमेशा बोले टोटल पार वैल्यू पे लगता है। 12 लाख है, एक की वैल्यू 100 है। आ जाए जी भाई, 12 लाख है, एक की वैल्यू 100 है, कितना बना? बोले भाई जी 120 मिलियन होगा। 120 मिलियन ये पार वैल्यू है भाई, यही पार वैल्यू है। अब आए जी 12 लाख का रेट बोले कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। बोले भाई डिविडेंड पर शेयर है, ठीक है पर शेयर है। अगर पर शेयर ना होता तो फिर इस पर परसेंटेज लगाते। अब 12 लाख इनटू पर शेयर 6, कितना सेव होगा भाई, कितना सेव होगा? 72 लाख। और इसको आफ्टर टैक्स नहीं करना, क्योंकि ये क्या है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर को टैक्स पे आफ्टर टैक्स नहीं करना। कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है? बोलो 3। अब न्यूमरेटर बताएं कितना लिखो? 72 लाख। शेयर्स कितने थे?
12 लाख, और ए कितने में कन्वर्ट हो सकता है? 3 में। कितना बना? 30, बोलो 36 लाख। यही लिख 12 लाख ज़रब 3, कितने शेयर्स बने? 36 लाख शेयर्स। समझ भी आ रही है? चुप हो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। दोबारा सुने, पढ़ें ज़रा, एक दफ़ा पढ़ लें, पहले एक दफ़ा पढ़ लें भाई, फिर आ रहा हूँ। डिविडेंड के दो अंदाज हैं, या तो परसेंटेज देता है या पर शेयर देता है। परसेंटेज दे तो शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा देते हैं। अब अगर ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर की जो पार वैल्यू होती उस पे डिविडेंड की परसेंटेज लगाते। लेकिन यहाँ डिविडेंड जो है वो परसेंटेज में नहीं है, पर शेयर में है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे नंबर ऑफ शेयर चाहिए, और नंबर ऑफ शेयर्स को पर शेयर डिविडेंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल डिविडेंड आ जाएगा। अब मुझे बताएं हमारे पास कितने शेयर्स हैं कन्वर्टिबल के? 12 लाख। एक पर डिविडेंड कितना है? 6। तो अगर ये कन्वर्ट हो गए तो कितना डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा? 72 लाख। और इसको आफ्टर टैक्स नहीं करना तो न्यूमरेटर में कितना लिखूं? 72 लाख। अब क्लियर है? यहां लिखना है कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा। इस वक्त कितने शेयर्स हैं? लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अगर ये कन्वर्ट हुआ तो हर प्रेफरेंस शेयर कितने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होगा? जी 3 में। तो कितने शेयर्स बने? 36 लाख शेयर्स। कौन से? ऑर्डिनरी। कौन से? अब यहां पे लिख दीजिए 36 लाख शेयर्स। अब कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए? न्यूमरेटर कितना? 72 लाख डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना? 36 लाख। आंसर बोले बोले ₹2 पर शेयर। हमें नहीं पता अभी रैंकिंग क्या है। अब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आए कन्वर्टिबल बॉन्ड पे। 5% कन्वर्टिबल बॉन्ड है। अब यहां इंटरेस्ट बता रहा है 5% है। पार वैल्यू कितनी है? 200 मिलियन। टैक्स का रेट अब अगर जी आप बताएं पार वैल्यू 100 मिलियन। आप देखें 200 मिलियन। शाउट करके ना बोला करें बेटा। 200 मिलियन। कूपन रेट बताएं इनटू आंसर दें 7 मिलियन। ओके हो गया। अब देखना है कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो। सबसे पहले 200 मिलियन को इसकी पार वैल्यू से डिवाइड करें। बोले 500। अब जाके देखें एक 500 वाला सर्टिफिकेट कितने शेयर्स में कन्वर्ट होता है? 16 से मल्टीप्लाई कर दें 64 लाख। इसमें कोई चीज रुपी वाली है ही नहीं। बात को, लॉजिक को समझे। जब 200 मिलियन को 500 से डिवाइड कर दिया तो रुपी बचे या नंबर ऑफ सर्टिफिकेट? नंबर ऑफ सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करना है तो रेशो देखनी है कि एक सर्टिफिकेट कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा। इसका 5% से कोई ताल्लुक नहीं। मैं डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में शेयर्स होते हैं, रुपी नहीं होते। ये भाई पढ़े तो सही ना, ऐसे नहीं ना। इतनी बड़ी क्लेम आप कर रहे हैं मेरी चंदा। मेरे तो 23 साल जीरो हो गए ना जो मैंने क्लासेस में गुजारे हैं। मेरे चंदा, मेरे लाल, अम्मा के लाल, अब्बा के लाल। 5% कन्वर्टिबल बॉन्ड क्वालिफाइंग एसेट पहले दिन बताया था। लोन के साथ जो परसेंटेज होती है वो इंटरेस्ट रेट होता है। भाई ये इंटरेस्ट रेट है मेरी जान। क्या है ये? कन्वर्जन वाली रेशो नहीं है। कन्वर्जन वाली रेशो तो ये है 500 वाला बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा? 16 में। तो लिख लें लोन के साथ जो आउटर लेफ्ट पे रेट होता है
ये इंटरेस्ट रेट होता है बेटा, इसे कूपन रेट कहते हैं, एमएफए में सिखाऊंगा इसे कैलकुलेट करना इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। ओके हो गया। अब आए जी 7 मिलियन डिवाइडेड बाय 64 लाख, आंसर दें 1.09 पर शेयर। अब रैंकिंग कर लें, ये 1, ये 2 और ये 3, यहां तक कोई पॉइंट ठीक। अब आ जाए, सबसे पहले क्या लिखें, बेसिक। सबसे पहले क्या लिखें, कौन सा, कंटिन्यूड का, बताएं जी। माइनस करने के बाद क्या बचा था, यहाँ लिख देता हूँ 2640000 डिवाइडेड बाय 3 मिलियन शेयर्स। 2640000 2640000 डिनोमिनेटर में कितने शेयर्स लिए थे, 3 मिलियन। आंसर क्या आया था, 8.8 पर शेयर। ब्रैकेट में क्या लिखूं, कॉन्टिन्यूड बेसिक। क्या, कॉन्टिन्यूड का बेसिक, कॉन्टिन्यूड का बेसिक। अब आगे आ जाए, कैसे कंबाइन करूं, शेयर ऑप्शन को यहाँ लिखें शेयर, कोशिश करें खुद लिखें, अपना आंसर कैलकुलेट करके मेरे साथ कंपेयर कर रहे हो। न्यूमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 66,667, यहाँ 26,400,000, यहाँ 30,66,667। इससे कैलकुलेशन नहीं करनी, इससे करें जी। 8.61 पर शेयर। इसके बाद रैंकिंग 2 कौन है, कन्वर्टिबल। यहाँ कन्वर्टिबल पे लिया है, कन्वर्टिबल कितना है भाई, कितना है, 7 मिलियन। शेयर्स बनाए 64 लाख। लेफ्ट टू राइट जमा नहीं करना, अप टू डाउन। 33,400,000 जमा करें, 94,66,667 रुपी 3.52 पर शेयर। हाँ ले यार, इतनी देर से बच्चा आंसर कह रहा है, बच्चियों आज इसकी मान लो बच्चे की 3.53 पर शेयर। कन्वर्टिबल के बाद कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ये कन्वर्टिबल बॉन्ड है और ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। बोलो कितना है, 72 लाख। इधर कितना है, 36 लाख। इधर कितना है, 40,600,000। इधर कितना है, 130,66,7। बोलो 3.12 3.11 पर शेयर। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। सबसे कम कहाँ जाके गिरा, ये क्या है, कॉन्टिन्यूड का डाइल्यूटेड ईपीएस, कॉन्टिन्यूड का डाइल्यूटेड ईपीएस। यहां तक कॉपी करें, फिर आगे जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी भाई, क्योंकि
क्या कहें, ये रॉकेट साइंस तो मैं पहले दिन समझ आ जाए, कोई भी बच्चा एडमिशन ना ले, वो कहें हम खुद पढ़ लेंगे। हाँ, ये तो रॉकेट साइंस आखिरी दिनों में पता चलती है, फिर कहते हो यार खुद ही कर लेते हैं। चलो, डाइल्यूटेड के लिए -8 मिलियन, माइनस हमेशा 0। कौन से शेयर्स लिया करोगे, कितने हैं? 130। आंसर माइनस रुपी 0.61 पर शेयर। याद रहेगी बात, भूलोगे तो नहीं। स्प्रिंग 23 में आया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने मार्क्स का? 10 नंबर का। क्या कैलकुलेट करना है? बेसिक एंड 21 और कल मैंने 8 कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन करवाया था, परसों जब नोट बनाया था। इसमें 8 नहीं है, 4 है। क्या है? 4 है। अगर कंटिन्यूड ही हुआ तो 4, और अगर डिसकंटिन्यूड हुआ तो 8 बन जाएंगे, और मैंने 8 करवाया हुआ है। 8 का आया तो 15-16 पे चला जाएगा, 4 का आया तो 10 पे रहेगा, और अगर सिर्फ बेसिक पूछता तो 8 पे आ जाता, 6 पे आ जाता। तो रिवीजन में जब मैं पेपर बना के लाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको कि ये 6 का आएगा, ये 8 का, ये 10 का, ये 12 का, ये 20 का। रिवीजन वीक इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा हमारा, अगर अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया इंशाल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। जज़ाकल्लाह बेटा। और बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं। कल एक क्वेश्चन किया था पास पेपर का, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कब इशू किए थे? 1 नवंबर को। प्रॉफिट में इंटरेस्ट 8 महीने का था। जब ख्वाब देखा तो 8 महीने का देखा। ठीक है, अब खड़ा होना यार, क्यों शर्माता है? इधर आ जा, वो इधर आना, वो इधर आ, वो इधर आ। इनविटेशन भेज दिया इसने? अल्लाह जी, मैं सो रहा हूं, इनविटेशन आ चुका। कल है फंक्शन। अब मुझे बताओ, मैं ख्वाब देखूंगा मैं जाऊंगा? ख्वाब देखूं मैं जाऊंगा? क्यों ना देखूं, क्योंकि है ही आउट ऑफ मनी। तो बैठ जा। वो ऑप्शन जो आउट ऑफ मनी हो उसका ख्वाब कोई अक्लमंद आदमी लिखो। अगर ऑप्शन है ही आउट ऑफ मनी, अगर ऑप्शन है ही आउट ऑफ मनी, तो सामने वाले को पागल मत समझो कि वो खरीदने आएगा। तो सामने वाले को बोलो, पागल मत समझो कि वो खरीदने आएगा। तो फिर ख्वाब में भी ना सोचो। ओ भाई क्या कहोगे? तो फिर ख्वाब में भी ना सोचना कि वो खरीदेगा। तो कह सकता हूं यार सर अंसारी आपके बड़े टेक्निकल ख्वाब हैं यार। हमने तो ये सुना था कि ख्वाब की कोई हद नहीं होती।
आप तो ख्वाब भी लिमिटेड दिखा रहे हैं, देख के आकर ललचा रहे हैं। ख्वाब भी लिमिटेड दिखा रहे हैं, दिखा के ललचा रहे हैं। बस तो इसी में रही बेटा, ना पढ़ी, बस इसी में रह। ख्वाब आएगा, ख्वाब में कोई आएगा, बस इसी में रह। हाँ, वो ख्वाब में ही आएगा। और अच्छा, सामने वाला पढ़ा लिखा हुआ ना तो ख्वाब में भी नहीं आएगा, वो पहले कह देगा चल मौलवी चल शाबाश। तो भाई पढ़े लिखे जो है ना वो आम ख्वाब में नहीं आते, वो देखते हैं सामने वाला पढ़ा लिखा है या नहीं है। अब हो बंदा लंगूर और ख्वाब में मांगे हूर, तो हूर क्या कहेगी, ओए लंगूर मैं ख्वाब में भी तेरे नहीं आऊंगी। ठीक है, लेवल है उसका। आओ बेटा, सबर, अभी मैंने उसे कहा सबर, अब आप सबर करें। थैंक यू। दो बेसब्रियां हैं हमारी क्लास में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू Acadian Limited has been gathered for the purpose of calculating earning per share. Outstanding ordinary preference and potential shares of AL as at 1/1/21. 6 million ordinary shares having par value of 10 each. कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं और एक की पार वैल्यू 10 है। कब है ये सब? 1/1। कितने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 2 मिलियन। एक की पार वैल्यू 20, उस पर इंटरेस्ट कितना बना? 56 लाख। 56 लाख। आराम से करना है। और अगर पॉइंट्स में लिखना चाहूँ, सारा कुछ मिलियन में है तो 5.6 मिलियन। ये है क्या? इररिडीमेबल शेयर का प्रेफरेंस डिविडेंड। 3 मिलियन शेयर ऑप्शन है, यानी 3 मिलियन उसके पास ऑप्शंस है। और क्वेश्चन साइलेंट हो तो हर ऑप्शन के बदले एक शेयर, हर ऑप्शन के बदले 3 मिलियन शेयर ऑप्शन, यानी 3 मिलियन शेयर खरीद सकता है। किस प्राइस पर? ये एक्सरसाइज प्राइस है। ये क्या है? जहां लिखा है ना इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, वहां पर पहुंचो। इन द मनी ऑप्शन। इन द मनी कब होगा? जब एक्सरसाइज प्राइस, खरीदने वाले के लिए एक्सरसाइज प्राइस कम होगी। किससे? मार्केट प्राइस से। जब ही तो उसे फायदा है कि वो कम में खरीदे जब दुनिया ज्यादा में खरीद रही हो। आउट ऑफ मनी कब होगा? आउट ऑफ मनी ऑप्शन। आउट ऑफ मनी ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर होगी किससे? मार्केट प्राइस से। वो खरीदने जा रहा है 200 का, मैं खाना खरीदने जा रहा हूं 200 का, और दुनिया खरीद रही है 150 का। तो मैं पागल हूं, मैं इसके इनविटेशन कार्ड पे जाऊंगा, मैं दूसरे डोर से जाऊंगा और स्टूडेंट के बन के 150 का ले लूंगा। मेरी कितनी सलामी बच जाएगी। अब बताओ, सर अंसारी पागल नहीं है? सर अंसारी पागल नहीं है। इंसान बनो। वो ऑप्शन में शेयर नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। ख्वाब से इज्तनाब कीजिए, ख्वाब से इज्तनाब कीजिए। इंसान बनो, इंसान बनो। ख्वाब से इज्तनाब कीजिए। आप खुद कह रहे हैं अंसारी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो क्यों ऐसा ख्वाब देखते हो जिसने कभी हकीकत बनना ही नहीं है? क्यों? क्योंकि हम
पर्सनल लाइफ के ख्वाब नहीं देख रहे, हम IAS 33 के ख्वाब देख रहे हैं। और यहाँ ऑटोमेटिक ख्वाब है, टाइमर लगता है ख्वाब का। पहले शक्ल दिखाई जाती है ख्वाब में, किससे मिलना पसंद करेंगे। सर लेवल है, ठीक है। वो 3D गेम्स ऐसे ही तो खेलते हो, वो ऐसे ही होता है ना, वो लगा देते हैं उसको, फिर सारा कुछ और ही नजर आ रहा होता है, ये वो गेम्स है। चलो भाई इंसान, 1 मिनट मैडम, एट द मनी ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस। अच्छा ये बताओ, ये जो इन द मनी है, आउट ऑफ मनी है, एट द मनी है, ये कंपनी सोच रही है या जिसके पास ये ऑप्शन है वो सोच रहा है? हम उसके माइंड को रीड कर रहे हैं। वो नहीं आएगा, जब वो नहीं आएगा तो तुम भी ख्वाब नहीं देखोगे। पहले सुनते रहे बच्चों, सारे पॉइंट खुद ही क्लियर होंगे। सुनते रहे, सुनने से पहले ना पूछा करें, अभी बताया ही नहीं तो फिर क्या पूछेंगे आप। वेट कीजिए प्लीज, खुद बताऊंगा, ये आपने नहीं पूछा, मैंने बताया। इससे अगला पॉइंट भी मैं ही बताऊंगा। अब अगर आप रोकेंगे बार बार तो मैं अगले पॉइंट बताने से रुक जाऊंगा। थोड़ा सा वेट। यहां तक ओके हो गया, क्लियर? अब आए, क्या चाहिए मुझे बेसिक के लिए, 21 के लिए पैड चाहिए, ढूंढ के लाए। 24 मिलियन, मिलियन ही लिख दें। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड 5 पॉइंट, क्या डिवाइड करना है? जो नया बैच है ना इंट्रो का, उन्हें गुलाब जामुन खिलानी है, वो लंबी वाली जो होती है, ठीक है, याद रखना। इंसान बनो इंसान, उनसे वादा कल किया था। 1/9/21, 1/9 AL अनाउंस राइट शेयर्स टू इट्स एट रुपी। हकीकत या ख्वाब? ये लाइन हकीकत या ख्वाब? ये हकीकत है। ख्वाब ये देखेंगे जैसे ये हमेशा से था। ओके भाई, क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए मुझे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर यहां कर दो। ये लिख लिया भाई, ये लिख लिया। कितना फ्रेश होके लिखा है ना, सरंसारी पागल नहीं है। दिली अंदर तुम्हारी खुशी हो रही थी कि यार देखो यार है? हाँ मुझे पता है अंदर जो खुशी हो रही थी कि मज़ा लगाते हैं इसका। लगा लो मज़ा मेरा, तो जिस दिन मैंने मज़ा लगाया उस दिन पता चलेगा तुम्हें। तुम्हारे ख्वाब में कोई भूतनी भेज देनी है, ऑटोमेटिक तो ख्वाब में लगा देना है ऐप भूतनी का। चलो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जी भाई, 1/1/21 ओपनिंग बैलेंस 6 मिलियन। 6 मिलियन बच्चियों प्लीज। आगे कब हुआ ये वाकया? अनाउंस किया है। अब ढूंढे कोई एंटाइटलमेंट डेट तो नहीं है? ये आ गई, किसे कैंसिल कर दूंगा? साइलेंट होता तो इसी को ले लेता। अब बताएं जी क्या डेट है एंटाइटलमेंट? 1/10/21। क्या लिखो? राइट इशू। उन्हें कहना इंट्रो मुझे 12 बजे दे, 12:30। कितने % दिया? तो 6। यहाँ क्या लिखते थे? चेंज ओवर बिफोर, चेंज ओवर बिफोर। चेंज कितना है? और बिफोर कितना बना? 2.4। टोटल कितना हुआ? 8.4। मेरा ईयर एंड कब है? 21, क्योंकि दरमियान में कुछ और हकीकत नहीं है। दरमियान में कोई और हकीकत नहीं है, और कोई हकीकत नहीं है। ख्वाब किसका है? ये है, लेकिन वो तो डाइल्यूटिव पे आएगा, यहाँ थोड़ी आएगा। तो बेसिक में कितने ख्वाब देख सकते हो? 4। कौन कौन से?
बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन। तो लिखो बेसिक ईपीएस में सिर्फ 4 ख्वाब देखे जा सकते हैं, 5वें की जगह नहीं है। बेसिक ईपीएस में 4 ख्वाब की जगह है। बेसिक ईपीएस में कितने ख्वाब की जगह है? 4 ख्वाब की जगह है। जी भाई क्या लिखा है? बेसिक 4 ख्वाब की जगह है। कौन से 4 ख्वाब? बोनस इशू, राइट इशू, शेयर स्प्लिट, शेयर। अब जरा ध्यान से, बेसिक ईपीएस हकीकत का नाम है। हकीकत में कितनी चीजें आ सकती हैं? हकीकत में सारी आ सकती हैं। इसका मतलब ये 4 भी आ सकते हैं। शेयर इशू एट मार्केट वैल्यू भी आ सकता है। पार्टली शेयर्स कन्वर्टेड भी आ सकते हैं। कन्वर्टिबल में जो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए वो भी आ सकते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हुए वो भी आ सकते हैं। जो शेयर ऑप्शन खरीद लिए गए वो भी आ सकते हैं। तो लिखो बेसिक ईपीएस हकीकत का नाम है। बेसिक ईपीएस हकीकत का नाम है। फॉलोइंग्स आर हकीकत। फॉलोइंग्स आर हकीकत। लिखने से पहले मेरी तरफ देखते हैं, मजाक तो नहीं कर रहा। पता नहीं कब समझ यकीन आएगा कि यार अब तो सिलेबस ख़त्म हो गया। नॉर्मल के हिसाब से कहाँ हूँ आज? 102 पे। 102 पे हो ही गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लिखा है? फॉलोइंग्स आर हकीकत। नंबर 1, शेयर इशूड एट मार्केट वैल्यू। शेयर्स इशूड एट मार्केट वैल्यू, ये हकीकत है। राइट इशू मेड, हकीकत है। साथ मेड लिखना। मार्केट वैल्यू पर शेयर्स इशू किए, राइट इशू मेड, बोनस इशू मेड, मेड MADE मेड, ताकि आपको हो कि ये हुआ है, हकीकत है। ठीक है, आगे लिखें शेयर स्प्लिट मेड, शेयर कंसोलिडेशन मेड। कितने हो गए? 5 हो गए। अब जरा ध्यान से, पार्टली पेड शेयर्स मेड, पार्टली पेड शेयर्स मेड, फुली पेड सिखाया हुआ है। पार्टली पेड जो है वो फुली पेड में कन्वर्ट हो तो ये भी हकीकत है। आगे सुनो, आगे सुने, शेयर ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड, शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड हो गए, हकीकत है। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कन्वर्टेड हो गया। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। हो गए भाई, हो गए। अब हकीकत कितनी हो सकती हैं? गिन लो, 9। और बेसिक में ख्वाब कितने आ सकते हैं?
4 के, बेसिक में 4 के ख्वाब आ सकते हैं। अब आओ डाइल्यूटिव में, आओ डाइल्यूटिव में। अब डाइल्यूटिव में क्या है, हकीकत तो ये सारी आएगी प्लस ख्वाब ने आना है। कितने ख्वाब, 3 ख्वाब। लिखो, शेयर ऑप्शन का ख्वाब देखा जा सकता है। डाइल्यूटिव ईपीएस जब करते हैं तो याद है वो इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, तो वो 3 ख्वाब देख सकते हैं ना, एक शेयर ऑप्शन का, एक कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। डाइल्यूटिव के लिए 3 ख्वाब देख सकते हैं आप। अब जरा बहुत ध्यान से, क्या बेसिक के ख्वाब डाइल्यूटिव की कैलकुलेशन में आ सकते हैं? बेसिक के ख्वाब डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में? जी भाई, आ सकते हैं, आ सकते हैं। क्या डाइल्यूटिव के ख्वाब डाइल्यूटिव ईपीएस में आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो इसका मतलब हकीकत बेसिक में सिर्फ रहेगी, हकीकत, और उस हकीकत के साथ बेसिक के ख्वाब मिल जाएंगे बेसिक ईपीएस के लिए। ये देखो, ये क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, बेसिक ईपीएस और राइट इशू का ख्वाब देखूंगा, शेयर स्प्लिट का ख्वाब देखूंगा, शेयर कंसोलिडेशन का ख्वाब देखूंगा, चौथा बोनस इशू का ख्वाब देखूंगा। ये अज्यूम करूंगा ये हमेशा हमेशा से मेरे साथ थे, है ख्वाब लेकिन बेसिक में आ रहा है। ओके, कोई कंफ्यूजन? अब आओ जरा ध्यान से, 31, 12, 21 तक। अब बताएं जी ये कितना बना? ये है 30, 9, 21। ये कितना? 3 बटा, और ये कितना? 9 बटा 12। ओके हो गया। अब इससे आगे राइट इशू हकीकत में है, इससे पीछे हकीकत में नहीं है, नहीं है ना? याद है राइट इशू का एनालिसिस करता था, आओ करता हूं। वर्किंग नंबर 2, राइट इशू एनालिसिस, राइट इशू एनालिसिस बिफोर चेंज आफ्टर। कितने शेयर्स थे? 100, चेंज में 40, आफ्टर में 140। एंटाइटलमेंट डेट की प्राइस 32, ऑफर किया 18 में, ये बना 3200, 720, टोटल हुआ 3920, ये बना 28। अब ये है बिफोर और ये है आफ्टर। ओके हो गया। अब यहां पे क्या कर दो, बिफोर ओवर आफ्टर। बेसिक में ख्वाब देख रहा हूं लेकिन उन 4 में से एक है, तो बेसिक की कैलकुलेशन में डाइल्यूटिव वाले ख्वाब नहीं आ सकते। ओके हो गया, बोलो जी। 5 दूसरा बोले 2.1 जमा करें 7 ये कौन है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, यहां ले आए 7.24 मिलियन शेयर्स। आंसर दें 2.54 पर शेयर। ओके हो गया। रिक्वायरमेंट पढ़ो और डाइल्यूटेड। अब जरा ध्यान से देखना, डाइल्यूशन पे जा रहा हूं, कह सकता हूं डाइल्यूटेड ईपीएस। अब कंटिन्यूड ना लिखो क्योंकि है ही सिर्फ कंटिन्यूड। क्या करूंगा, 24 माइनस 5.6, ये तो एज इट इज आना है, और प्लस क्या आना है, क्या आना है इधर, नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग्स, ओके, डिवाइडेड बाय यही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स प्लस शेयर्स टू बी इशूड का करेंगे, शेयर्स टू बी इशूड, चाहे वो कन्वर्टेड में हो चाहे वो शेयर ऑप्शन में हो। अब ज़रा ध्यान से भाई ध्यान से,
एंटी डाइल्यूटिव सिखाने लगा। क्या सिखाने लगा? अभी आपको नहीं पता क्या है। ये आपको पता है कि सर इसका आंसर क्या आया था? 18 पॉइंट। सर हमारे पास एक ही ख्वाब देखने के लिए है, क्या? ये वाला शेयर ऑप्शन वाला। इसका न्यूमिनेटर हमेशा 0 आता है, इंक्रीमेंटल आता है। इधर आ जाए, जब एक ही हो तो रैंकिंग करने की जरूरत नहीं होती। इधर आ जाए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा करता था बेसिक, यहाँ लिखा था शेयर ऑप्शन। मेरे साथ रहिएगा, रिपीट नहीं होगा। बेसिक का अर्निंग बताएं 18.4, शेयर्स बताएं 7.24, आंसर बताएं 2. इसे क्या कहते थे? न्यूमिरेटर इसको। और ये क्या है? ईपीएस। ये क्या है? ये बेसिक। ये क्या है? ये बेसिक है। दिल थाम के बैठना। शेयर ऑप्शन में 0। अब जरा ध्यान से, क्या कह रहे हो? कितने का खरीद ली? 36 का खरीद ली भाई। कितने का खरीद ली? 36 का खरीद ली भाई। और जब 21 में शेयर की मार्केट वैल्यू देखी तो वो कितनी है? 30। दुनिया बाहर से जाकर 30 का ले रही है, मैं जाऊं ऑप्शन में तो 36 का लूं, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ना। लेट्स से मैं पागल हूं, मैं खुद कह रहा हूं मैं पागल हूं, तो इसका मतलब तुम पागल का ख्वाब देखोगे। और क्या ख्वाब देखोगे? अंसारी चला गया, चला गया। अब जब अंसारी गया तो महंगा खरीद के लाया। अब इसको उल्टा बोलो, मैंने महंगा बेचा। मैंने जब महंगा बेचा तो मैंने फ्री शेयर्स दिए या कम शेयर्स दिए? कम शेयर दिए। फ्री मीन एक्स्ट्रा देना, कम मीन शॉर्ट देना। कल तक मैं शेयर्स ऐड करता था, आज मैं माइनस करूंगा। कैसे? ध्यान से सुनिए। कितने? 3 मिलियन डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा पैसे कितने? 6। कितने बने? 0.6। कल ऐड करता था, आज माइनस करूंगा। अगर मैं पागलपन में गया तो मैं अपना नुकसान करवाऊंगा। फ्री में लेने के बजाय महंगे खरीदूंगा, महंगे खरीदने के बजाय मुझे कम शेयर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इसलिए तो मैं ख्वाब नहीं देखता। और IS 33 कहता है कि अगर सर अंसारी रैशनल है और वो ये पागलपन का ख्वाब नहीं देखेंगे तो तुम भी एक्सपेक्ट ना करो कि अगर सर अंसारी आ गए, कैसे आएंगे? वो ये ख्वाब ही नहीं देखेंगे, वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए ऑप्शन क्या है? आउट ऑफ मनी। क्या है? मैंने अज्यूम किया मैं आ गया, इसको मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए। चलें जी, अगर आ गया तो इसे टोटल करें। 1 मिनट बीबी बताता हूँ। 6.64 डिवाइड करो 771 पर शेयर। अब देखो, नीचे जाने के बजाय ऊपर चला गया तो एंटी डाइल्यूटिव हो गया। शाबाश। बेसिक ईपीएस से ज्यादा चला गया। क्यों? आपके शेयर ऊपर जाने के बजाय नीचे गए, डिनोमिनेटर छोटा हुआ, न्यूमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर ऊपर जाता है, आंसर ऊपर गया। अब ये नहीं कर सकते डाइल्यूट हुआ। डाइल्यूट किसे कहते हैं? गिरने को। ये तो ऊपर गया, इसलिए इसे लफ्ज बोला जाता है स्टैंडर्ड में एंटी डाइल्यूटिव। दोबारा सुनो भागलपुर वालों, आप कह रहे हो माइनस क्यों किया? कल तक क्या होता था? एक्सरसाइज प्राइस छोटी होती थी और मार्केट प्राइस ज्यादा, तो इसका मतलब मैं डिस्काउंट पे देता था, उसकी वजह से फ्री शेयर्स निकालता था। फ्री शेयर्स का फार्मूला क्या था? शेयर्स टू बी इशूड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट गिवन। आज डिस्काउंट गिवन नहीं है, प्रीमियम टेकन है। क्या है? जब प्रीमियम टेकन है तो उतने पैसों में ज्यादा शेयर्स दूंगा, कम दूंगा? कम दूंगा तो माइनस करूंगा। क्लियर? अब ये करते नहीं है, इसलिए देखिए उसने ये नहीं कहा एंटी डाइल्यूटिव ईपीएस करो। क्या कहा? जैसे ही मुझे नजर आया ये आउट ऑफ मनी है, मुझे बस नीचे लिख देना चाहिए था। क्या? कि इसका डाइल्यूटिव ईपीएस पॉसिबल नहीं है।
इसका डाइल्यूटिव ईपीएस पॉसिबल, तो फिर यही इसका डाइल्यूटिव है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आई, तो जो पहले था वही, तो फिर मैंने क्यों किया, समझाने के लिए कि भाई रीजन क्या है। अब मैं यहां पर कुछ नहीं लिखूंगा, मिटा दो भाई, मिटा दो, चलो कैलकुलेट करवा दो। 7.24 माइनस 0.6 कितना आया, 2.771 पर शेयर। और इसके साथ क्या लिखूंगा, एंटी डाइल्यूटिव, और नीचे लिख दूंगा एज ऑप्शन इज, बोले आउट ऑफ मनी, नो डाइल्यूशन, बोले जी, इन ईपीएस। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा है, कभी बहुत ही आगे चला जाए और कहीं एंटी कैलकुलेट कर दो तो एक्स्ट्रा कर देना। ये वाला प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं सीफैप में, ताकि ये भी तो हो सकता है नीचे जाने के बजाय, लेकिन प्रूडेंस कहता है हाँ रिकॉग्नाइज तो हम भी नहीं कर रहे, ख्वाब है, ख्वाब दिखा रहे हैं, जो मर्जी देखता रहे, रिकॉग्नाइज तो नहीं कर रहे, क्योंकि फ्यूचर को तो आज रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। तो रैंकिंग होगी तो हो सकता है सारे एंटी डाइल्यूटिव पे जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है बेटा, लेकिन इतना आगे ना सोचें, इतना ही मैं ज़्यादा आगे ले गया आप बच्चों को। अब क्या करूँगा, 2022 आ जाए जी, क्या कैलकुलेट करूँ 2022 का, बेसिक और डाइल्यूटिव। अभी नहीं मुझे पता डाइल्यूटिव होगा या नहीं होगा। बेसिक ईपीएस कब का, 2022 का, ज़रा ध्यान से। प्रॉफिट बताओ, -5.6, क्यों, कहीं नहीं बताया इसका, और वैसे भी ये इररिडीमेबल है, ये तो हर साल होगा और हर साल पार वैल्यू पे होगा। ये कौन सा कन्वर्टिबल है जो अगले साल हो सकता है ना हो, तो ऑर्डिनरी और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सारी जिंदगी होंगे। डिवाइडेड बाय क्या चाहिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। बहुत ध्यान से, बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, इसे उठा लेते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ओपनिंग बैलेंस ये है, कल भी बताया था। अब देखें हकीकत में कोई शेयर इशू हुए हों 22 में, देखें भाई, कोई हकीकत में कन्वर्ट हुए हो, कोई हकीकत में एक्सरसाइज हुए हो, कुछ नहीं हुआ भाई। बोले ये देखें, ये भी शेयर ऑप्शन वर नॉट एक्सरसाइज इन द ईयर 21 एंड, तो एक ही ख्वाब देख सकते थे और वो हकीकत में नहीं बदला, तो इसका मतलब हकीकत के शेयर कितने हैं, 8.4, 12/12 भाई, ये ओपनिंग है ना, तो 12/12 आंसर दें, रुपी 8 और यार पी तो नहीं है, 3.3, जहाजों इंसान बन के बैठे, 3.38। अब आ जाओ जरा इधर, क्या कैलकुलेट करने लगा, डाइल्यूटेड ईपीएस कब का, 2022 का, 34 माइनस 5 प्लस नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। शेयर ऑप्शन में बताएं कितनी होती है, ये देखें 0 होती है, इधर कर देता हूँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ईपीएस, बेसिक शेयर ऑप्शन। मुझे नहीं पता अभी क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन देख के मुझे अंदाज़ा हो चुका है। 18 पॉइंट भाई कितने, सॉरी कितने, 28.4, 22 में आ गया हूँ, डिनोमिनेटर 8 पॉइंट, आंसर ये क्या है, बेसिक, ये क्या है, बेसिक। शेयर ऑप्शन में आ जाए 0। अब इधर जरा ध्यान से, 3 मिलियन मार्केट प्राइस 22 की, मैं कितने में ले सकता हूं, क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा, क्या ये इन द मनी है, सारी दुनिया 45 में लेगी, मैं 36 में लूंगा, इन द मनी है, तो इसका मतलब मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं, तो मैं ख्वाब देखने की इजाजत है, ख्वाब देखो, देख लिया, कितने शेयर्स फ्री में दिए,
9 आएगा ना, बोलो भाई। डिस्काउंट 9 आएगा भाई, बोले भाई। पॉइंट ये करो 28 पॉइंट और आंसर दो 3.1 पर हो गया डाइल्यूट सर, हो गया डाइल्यूट क्योंकि बेसिक से नीचे आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहाँ आ जाए, प्लस 0 करें, डिवाइडेड बाय 8.4 पुराने प्लस फ्री में दिए 0.6, उधर माइनस किया, इधर प्लस, आंसर दें 3.155 पर शेयर। ओके हो गया।